तो भाई अगर इस पे डिपेंडेंट हो के आओगे बिल्कुल मत आना। जब मैं बोल नहीं रहा था पहले जिस्पा में चुस्पा हो सकता है चुस्पा ही हो गया। तो वो चुस्पा ही हो गया हमारे साथ। एक अच्छा तुम खो जाओ, रल जाओ, कुछ जाओ, तो बस जहाँ तुम्हें रोड दिख गई तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। ऑक्सीजन की कमी होगी मुझे लगता है ऊपर जाते जाते, है ना। बैटरी बची है 48%। मुझे लग रहा है भाई हमें अपनी ट्रिप ना सरचू पे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिजली का कोई एहसास नहीं दिख रहा। तू चल तो दिया जिस्पा में एक दिखा रहा है भाई कोई लॉज वॉज में कुछ लगा हुआ है, तो वहाँ से हम 100 कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ तक खिंच पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता गाड़ी के आगे आग जलाते हैं तो थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। सही कह रहा है भाई। मुझे लगे तो इसमें आग ही लगा के जाएगा यार। तो भाई हाँ, खतरों के खिलाड़ी है। मतलब अब ये तो समझ में आ गया कि अगर जहाँ भी हम रूले तो वापस की साइड चल देंगे, क्योंकि वापस तो चार्ज हो ही जाएगी। बहुत तेज हो रहा है। तो ये है, वही एक तरीका है। हाँ वही एक तरीका है बस, कि अगर मान लो कहीं रली गए तो। बाकी देखो भाई, मतलब अगर हौसले बुलंद हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई अब मैंने सब कुछ सीख लिया इसका। ये मास्टर है मास्टर। ये साफ कर दे तो लेंस कैसे साफ करना है, कैमरा कैसे लगाना है, माइक कैसे ऑन करना है, अब मैं सब में ना प्रो हो चुका हूँ। अब जहाँ मैंने ये प्रो वाला, तो देखो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। लेकिन हमारे बीच में फट चुकी है, हमारे ऐसे फट गया। जब मैं बोल नहीं रहा था पहले जिस्पा में चुस्पा हो सकता है चुस्पा ही हो गया, तो वो चुस्पा ही हो गया हमारे साथ। तो भाई वहाँ पे ना कोई लाइन चार्ज करके चार्जर है, तो इन्होंने भाई वहाँ पे लिखा, वहाँ पे सारे ऑफलाइन पड़े इनके चार्जर वार्जर। हम एक लॉज में गए, वहाँ पद्मा लॉज की तो देखो ऑनलाइन दिखाता है वो प्लग शेयर ऐप पे। वो अगर कोई देख के आ रहा है उसे तो भाई खत्म हो जाओगे आप यहाँ के। वो तो हमने 100% चार्ज कर रखी थी, तो कोई वो तो चलो हमारी अभी 80% बची हुई है, तो हम अभी 150-200 किलोमीटर तो बड़े आराम से चल सकते हैं, अगर वो भी खड़ी चढ़ाई हो तो। अगर हाँ हिल्स में अप एंड डाउन हुआ तो ज़्यादा भी चल लेंगे। जहाँ तक मुझे अब तक इसकी गाड़ी में बैठ के समझ आया, तो भाई वहाँ उसके लॉज में कुंडिया लग रही थी। भाई हमने तो भाई देखो ईमानदारी से जाके पहले सब कुछ चेक, फिर मैंने कहा चल कुंडिया तो लॉज की लग रही है, चार्जर तो हमें पैसे देने और चार्ज करना, तो हमने इसलिए उसकी एक लकड़ी की कुंडी से खोल दी। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। लकड़ी कह रहा कि ताला लगा हुआ। अरे भाई कुंडा लगा रखा, ऊपर लकड़ी फंसा रखी भाई। कभी गेट हिलने के लिए भी तो बंदा लगा देता है। कुंडा भी भाई लोहे का लगे, वो मैंने टुंटी सी फंसा रखी लकड़ी की वो। बस हाँ वही तो मैं कह रहा। मतलब उसमें कुत्ता भी अगर सीधा स्पीड में आके सर मार दे तो टूट जाएगी सीधा। तो भाई तो फिर हमने वो खोल ली। खोल के पहले तो चार्जर देखा वहाँ पे, तो चार्जर हमने ऐप वैप डाउनलोड करी भाई, सब कुछ कर लिया वहाँ। डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें पता लगा भाई ये तो ऑफलाइन है। तो अच्छा हुआ हमें वहाँ पे ना एक वॉल माउंटेड प्लग मिल गया, तो हम अपना पेट्रोल पंप तो साथ लेके घूम रहे। हमने अपना चार्जर निकाला और वहाँ कनेक्ट कर दी। तो मैंने कहा भाई अब यहाँ पे बता देते हैं कि क्या करना क्या नहीं। भाई मोटरसाइकिल वाले तो यहाँ पे बहुत पागल हो रखे हैं। अच्छा सोनम पंगिरी तो आ गया, वो तो पहले का है ना, ले रखा है इसने। हाँ भाई ये सोनम पंगिरी में भी कह रहे कि चार्जर है, लेकिन वो भी ऑफलाइन है भाई। अब मैंने दारचा लगा दिया, देख 66 किलोमीटर आ रहा ना। दारचा नहीं, सरचू सरचू लगा दिया भाई मैंने इंटरनेट पे। वैसे रोड तो सीधी सीधी है, इसके अलावा कोई रोड है भी नहीं यहाँ पे। एक अच्छा तुम खो जाओ, रल जाओ, कुछ जाओ, तो बस जहाँ तुम्हें रोड दिख गई तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। अगर तुम्हें वापस जाना देखो नीचे दिल्ली की तरफ, मनाली की तरफ, तो मतलब जहाँ रोड नीचे उतर रहा हो उसी तरफ चल लो, और जहाँ रोड ऊपर चढ़ रहा हो समझो आप लेह की तरफ जा रहे हो। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा उल्टा भी हो जाता है, तो 1-2 अप डाउन में तुम समझ जाओगे कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। बाकी पहाड़ देख के भी समझ जाओगे आप, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। यार भाई यहाँ तो बिल्कुल गंदे पहाड़ हो गए भाई। भाई ये गंजे पहाड़ है भाई यहाँ पे तो। हाँ धूल मिट्टी है यहाँ पे। यहाँ तो मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी फील आएगी जैसे तुम गुड़गांव में घुस जाते हो ना, एकदम से डस्ट वाला सीन हो जाएगा। जैसे फरीदाबाद बदरपुर चले जाओ तुम। ओ तो बस ये डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है। बस बदरपुर में तुम्हें लोग ही लोग दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखने का। यहाँ लोग ढूंढते ढूंढते फंस जाओगे तुम। लेकिन हाँ मिट्टी तुम्हें ऐसी मिलेगी एकदम। ओहो है ना, बहुत रफ टेरेन है यहाँ पे ना। देखो सरचू तक अगर हम चले जाएंगे, अभी बैटरी ना 73 है, तो अगर सरचू तक हम चले भी जाएंगे तो वापस भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो डाउन हिल चलना ना मैं, तो बैटरी इतनी लगे भी नहीं, चार्ज ही हो जाएगी बल्कि। अब ये तो स्ट्रेट रोड है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रखा। उतराई चढ़ाई कुछ आएगी तो है, तो होगा कुछ। अगर मान लो ये सरचू 64 किलोमीटर अगर चढ़ाई वाला रास्ता होगा, तो फिर वहाँ से अगर वापस ही आना पड़ा हमें, फिर तुझे ऑक्सीजन की कमी होगी मुझे लगता है ऊपर जाते जाते, है ना। ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। अभी तक तो हुई नहीं भाई, अभी तक तो बैटरी की कमी है। ऑक्सीजन तो मैं खुद बना लेंगे हम अपनी। बैटरी भी पूरी है, लेकिन हम बहुत ही एक्सट्रीम जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बहुत ही एक्सट्रीम तो नहीं है, दुनिया तो आगे जाके आ रही है वहाँ से। यहाँ तुम जाना सोच रहे हो, ब्रेजा चला रखी है यहाँ पे, सबसे
लगती है ब्रेजा। एक भाई जितने भी लोग ब्रेजा चला रहे हो ना तो चलाना छोड़ दो, गाड़ी के नाम पे कलंक है भाई। नए वाला मॉडल तो बढ़िया है उसका। मेरे पास ना पहली अमेज थी, ठीक है, अब उसमें मैं आराम से बैठता था, साइड में ऐसे झुक के बैठता था। झुक के नहीं बैठता था, उसका सोफे की एक लेग टूटी हुई थी। अबे तो तेरा सोफा अंदर घुस जाता था। तो वो ऐसा मतलब ऐसी पोजीशन ले ली थी सोफे ने जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। और भाई मैंने 10 साल खींच दी उसको। अब देखो और क्या चाहिए। तो भाई वो चला दी थी 1,80,000। उन्होंने क्या पैसे नहीं मांगे तेरे से लेने के लिए, जो सेकंड हैंड जिन्होंने कि भैया इसके पहले गाड़ी भी देनी भाई वो पड़ेगी गाड़ी आपको, बढ़िया बेच दी थी मैंने, 1,67 की बेच दी थी कि आपको गाड़ी भी देनी पड़ेगी, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, ऐसा लगा उन्होंने। बेच के थोड़ा सा दुख हुआ था मुझे, थोड़ी सस्ती बिक गई। ये भगवान। अरे लोग बहन क्या ही करेंगे देख के यार। तो फिर वीडियो क्यों बना रहा, मत बना। देख के तो बहन यहाँ पे असली में आओ तब पता लगेगा तुम्हें। असली में हो बहन, गालियाँ दोगे और कुछ नहीं करोगे। मैं भी कह रहा था कि पता नहीं लद्दाख में, मैंने एक बंदे को देखा था जो सच्चाई बताई थी, जिसने की बाइक पे जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं वहाँ लद्दाख, बहन पथरीली मिट्टी ये वो, और लोग भाई देख लो यहाँ पे, देखो ये पागल हुए घूम रहे हैं सबके सब। लोग लद्दाख ट्रिप में जाते हैं। टी शर्ट मैन पड़ जाएगी अभी शाम तक। ये देखो सबके पेट भाई, वो ये लेक था यार पीछे, ये देखो भाई ये लेक था यहाँ पे। मिस कर दिया तुमने। हाँ, तो यही तुमने क्या तूने नहीं मैंने तो देख लिया, इन लोगों ने मिस कर दिया, देखेंगे अभी जो तुझे देखने के बाद 2-4 गालियां भी नहीं। और ये देखो ये सारे गंजे पहाड़ है, कतई पथरीले, कतई एकदम, मतलब ऐसा सामने पेड़, देखो, एक पेड़ नहीं दिखा। अब ये बर्फ सी दिखी थोड़ी सी मुझे, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ तुम्हें, मैंने जूम करना भी सीखा है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। इतने में ट्रेन आ गया। इतने में टर्न भी आ गया। तो ये मतलब पारस पूरी तैयारी के साथ आया, कैमरा स्टैंड बैटरी टॉर्च सब लेकर आया ये। लेकिन करा इसने कोई इस्तेमाल नहीं, देखो सारा इस्तेमाल मैं ही कर रहा हूँ। पत्सियो है यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर। पत्सियो तो 150 किलोमीटर आ गए हैं हम। पत्सियो यही जगह का नाम है। अच्छा पत्सियो, अच्छा भाई पत्सियो आ गए। देखो ऐसे ऐसे ब्रिज बने हुए हैं यहाँ पे, ये ऐसे कैंप लगे हुए हैं और ये ऐसे कैंप लगे हुए गरीब जैसे। बैटरी बची है 48%, रेंज दिखा रहा है 107 किलोमीटर बिकॉज ऑफ पहाड़ वाला, क्योंकि ऐसा टेरेन है। और ऐसी जगह पे हम आ चुके हैं ना भाई, मतलब ऐसे पहाड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखे। क्या बुरे भारे पहाड़, पता नहीं लोग क्या करते रहे, ले वहाँ जा रहे हैं ऐसे ही भाई। 6-7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। मुझे लग रहा है भाई हमें अपनी ट्रिप ना सरचू पे ही एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिजली का कोई आसार नहीं दिख रहा भाई। यहाँ कोई तार खंबे खुंबे कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा भाई। चल रहा होगा ये भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यहाँ पे यार, मतलब कहाँ पे हम इस टाइम पे भाई, धरती से मतलब सी लेवल से ऑलमोस्ट 12,000 फीट ऊपर, ज़्यादा ही होंगे बल्कि उससे। और रोड भाई मक्खन मलाई एकदम। और यहाँ से हम सरचू पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट रह गया 9 किलोमीटर। और पहाड़ बिल्कुल गंजे, कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कि लद्दाख से सिर्फ 200 किलोमीटर हम पीछे हैं, सरचू करके एक जगह है, और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं भाई ईवी से, नेक्सॉन ईवी से। अब इसके बाद जाना पॉसिबल नहीं है भाई, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आप सामने देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम एक मिलिट्री कैंप में है, जहाँ पे जनरेटर की अवेलेबिलिटी थी कि हम चार्ज करके शायद ले तक पहुँच जाए, बट वो अवेलेबिलिटी भी मतलब कम किलोवाट वाले जनरेटर की है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आएगा वो आएगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है, अब इसको आंसर करने के लिए मैं आपको 2 पार्ट में दे सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये भाई कि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में देखें तो वहाँ तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आप जैसे ऑफ रोडिंग और ऐसी जगह पे आना अगर पहुँचना चाहते हो तो भाई उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका दिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की है। दूसरा भाई सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है रेंज एंजाइटी का, कि अरे यार रेंज ना खत्म हो जाए, परेशान ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखें, आप दिखा सकते हो यार इधर कि 46% बैटरी और 114 की रेंज दिखा रहा है अभी। और अगर हम नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन जो यहाँ से देखेंगे अभी ऑलमोस्ट लगा लो, और वैसे ढलान वाला एरिया है, तो आपको अगर नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन आप देखोगे जाके तो इतने किलोमीटर में हमें मिल जाएगा। तो रेंज एंजाइटी क्या होती है, जब स्टार्टिंग में आप लोगे तो आपको लगेगी, बट 2-4-5 दिन चलाते वलाते, जब आप 2-4 महीने 5 महीने चला लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पेट्रोल गाड़ी रिजर्व में चली जाती है तो आपको पता होता है कि भाई हाँ इतना चली जाएगी, पेट्रोल पंप इतनी दूर है तो चल जाएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि अगर लास्ट 20% 30% बैटरी बची हुई है तो कितनी दूर तक चली जाएगी। बट जो हमारा कॉस्ट अभी तक आया, हमने अगर बाहर के चार्जर से बात करें तो 500 का एक जगह चार्ज किया, 200 रुपये का एक जगह चार्ज किया, और 500 का एक जगह चार्ज किया। अभी भी इसमें 50% बैटरी बची हुई है। तो अगर मैं देहरादून से डिस्टेंस लगाऊं यहाँ तक का, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, हमने ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर लिए, उससे भी ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा। और वो 800 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो मेरी कॉस्ट आई है, लॉजिकली देखा जाए जो मैंने अपनी जेब से स्पेंड किया, वो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये की आई है। कॉस्ट में तो देखो यार, मेरे को तो एज सच ईवी बेटर लगी है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी चला रहे थे, पेट्रोल और ईवी में डिफरेंस नहीं है ना यार ज़्यादा। जो डिफरेंस आप काउंट करोगे वो है 2-2.5 लाख रुपए का। नहीं, कॉस्ट आप
ट्रैवल का। अच्छा ट्रैवलिंग कॉस्ट भाई ये तो फ्री के बराबर है। मैं बता रहा हूँ आप जुगाड़, अगर आप जुगाड़ू इंसान हो ना आप पूरा इंडिया घूम लोगे फ्री में। फ्री में, सही बात। भाई सरदारों ने लंगर दे रखे हैं, ठीक है, और बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट भी लगा रखे हैं। हमें ऐसे भी चार्जिंग पॉइंट मिले जहाँ पे हम अपना चार्जर लगा के फ्री में चार्ज कर सकते हैं। भाई हम यहाँ सरचू से ही वापस आ चुके हैं, तो पहुँच नहीं पाए भाई लेह तक। थोड़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होगी, यहाँ तो लाइट ही नहीं है लोगों के पास। तो चार्जिंग कहाँ से होगी गाड़ी। हाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम गर्म पानी की रोड नहीं लगा पा रहे, तुम गाड़ी लगाओगे। कह रहे गर्म पानी की रोड नहीं कर पा रहे हम तो भाई दिक्कत होगी। वो कुछ एक चार्जिंग कंपनी थी, उन्होंने भाई चार्जिंग का कोई हेल्प नहीं करी। उनके कस्टमर सपोर्ट पे भी फ़ोन किया, सब कुछ किया, लेकिन भाई उन्होंने बहुत मोटा हगा, क्योंकि चल पल नहीं रहा था उनका वो। और भाई जो लॉज वाला था उनने ही मना कर दिया हमें कि भाई मैं चार्ज करता। सस्ता क्या नूरी। तो हमने वहीं से वापस ले लिया। अब हम वापस जा रहे हैं भाई। इसका रेंज टेस्ट भी हो ही जाएगा, बिकॉज 100 पे हम निकले थे सुबह सीसू से, और अब भाई हम वापस जा रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि वहीं तक ही वापस पहुंच जाएं दोबारा। लेट्स सी पहुंच पाते हैं, नहीं 39% है। अगर कहीं हमें जहाँ भी मिलेगा अब स्पॉट, वहीं रुक के हमें चार्ज तो करना ही पड़ेगा। और लाइट, अब टाइम भी बहुत हो गया भाई, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। टेम्परेचर जस्ट 6 डिग्री हुआ पड़ा है और 5:17 हो गए शाम के। तो मतलब आप देख सकते हो सी लेवल से ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर ऊपर है। कुछ नहीं है भाई, लग रहा है जैसे कि यहाँ ह्यूमन मतलब एग्जिस्ट करते भी होंगे। नहीं, सरचू में हम जहाँ गए थे वहाँ पे थोड़े बहुत लोग रह रहे थे बेचारे। एक ही चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो है लाइन चार्ज, जो कि चलता नहीं है। लाइन चार्ज वालों को ना ये वीडियो दिखानी पड़ेगी, भाई चला लो इन्हें, तुम्हारी वजह से नहीं जा पाए। नाम लायन, हाँ, काम इनके बहन वाले कुत्तों वाले नाम लायन है, काम कुत्तों वाले हैं। तो भाई अगर इस पे डिपेंडेंट हो के आओगे लायन चार्ज में तो बिल्कुल मत आना। नहीं भाई कुत्तों वाले नहीं, पुसी कैट वाले बिल्कुल।